Today we will learn about chemical reaction, chemical equation, products, reactants, and how to balance a chemical equation. First of all, we will learn about the chemical reaction. पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या इसका डिफिनीशन है, इसको जरा समझ ले। अब केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which new substances with new chemical properties are formed. केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जिसमें नए चीजों का निर्माण होता है जिसके गुण बिल्कुल नए होते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेंगे और उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो बनता है वाटर। एक और चीज ध्यान देना है, ये एरो के दाईं तरफ जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और इस एरो के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे वर्ड फॉर्म में हमने, वर्ड इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। बस थोड़ी देर बाद हम बताएंगे वर्ड इक्वेशन का डिफिनीशन और उसके बारे में भी हम जानेंगे। हाइड्रोजन H2 प्लस O2 ये बनाता है H2O। ध्यान देने की बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें पानी, वाटर मिलता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन खुद जल जाता है। हाइड्रोजन में जैसे आप आग लगाएंगे वो पप साउंड के साथ जल जाता है। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन इस दोनों के मिलने पर जो वाटर बनता है वो आग को बुझा देता है। यानी, और एक और गुण है जो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के गुण में अंतर है, वो क्या है? ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और वाटर एक लिक्विड के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस्ड नहीं किया है। पहला वाला ये जो है ये वर्ड इक्वेशन कहलाता है। वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है।
और अब बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होगा बैलेंस्ड इक्वेशन? सो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये तो बैलेंस जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम हो और यहाँ पे प्रोडक्ट में केवल ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, फिर आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे, थोड़ा यहां ध्यान देने की बात है हमें। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट है उसके एटम की संख्या इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो गया तो हमारा रिएक्शन, जो इक्वेशन हमने लिखा है रिएक्शन का, वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में मात्र 1 है, इसलिए अभी ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में। इसको करेंगे कैसे बैलेंस्ड? चलिए हो जाता है, ये देखिए 2H2 प्लस O2 और यहां भी 2 लगाइए, अब आपको ये बैलेंस्ड हो जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो टोटल 4 एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में है। और यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? यहां भी 4 हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के 2 एटम है, क्योंकि वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है, इसलिए ये 2 ऑक्सीजन एटम यहां हैं। और यहां भी हम देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ऑक्सीजन भी एटम की संख्या रिएक्टेंट्स में 2, प्रोडक्ट में 2, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या रिएक्टेंट्स में 4 और प्रोडक्ट में भी 4 है, इसलिए ये जो इक्वेशन हुआ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। एक और चीज ध्यान देना है बच्चों, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड में जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। बच्चों अब हम केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of symbols and formulae. The representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is called a chemical equation. A chemical equation. प्रिय बच्चों ध्यान देना है, केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम दूसरे रूप में
लिखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल और फॉर्मूला के द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ऑफ द सब्सटेंसेस, किसका सिंबल और फॉर्मूला लिखेंगे? जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में शामिल हैं, इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्वेशंस आर रिटन इन 3 मोड्स। केमिकल इक्वेशन को 3 मोड्स में लिखा जा सकता है। वर्ड इक्वेशन, बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशंस can be written in 3 different forms. Three forms as follows. तीन तरह से लिखते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन। इसमें जो सब्सटेंसेज, वर्ड इक्वेशन क्या है? इसमें जो सब्सटेंसेज हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसका मात्र नाम लिख देते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हम लोग फॉर्मूला तो लिखते हैं, लेकिन उसके एटम्स की संख्या, एलिमेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके एटम्स की संख्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर नहीं होते हैं, उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे शुद्ध केमिकल इक्वेशन, सबसे प्योर केमिकल इक्वेशन का फॉर्म है, वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सब्सटेंसेस के एटम्स की संख्या दोनों तरफ बराबर रखते हैं, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। प्रिय बच्चों, वर्ड इक्वेशन डेफिनेशन जरा इसका जानते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय राइटिंग ओनली द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। समझ लें इसको जरा हम लोग। केमिकल रिएक्शन को जब हम मात्र उसमें शामिल वस्तुओं के नाम को लिखकर जब दिखाते हैं, तो वैसे इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, सीधा नाम लिख दिए मैग्नीशियम। ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मात्र इन तीनों चीजों का हमने नाम लिख दिया है, उसका फॉर्मूला सिंबल नहीं लिखा है, ऐसे इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, इसके विषय में हम चर्चा थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनाता है, वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर, बस तीनों का केवल नाम लिखा हुआ है और इसके फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। प्रिय बच्चों, अनबैलेंस्ड इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, जरा इसे समझते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is not the same in the reactants and products is called an unbalanced chemical equation और unbalanced equation। ध्यान देने की बात है, ऐसा इक्वेशन, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स की संख्या प्रोडक्ट्स में उसी एलिमेंट के एटम के संख्या के बराबर जब नहीं होती है, तो वैसे रिएक्शन को अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। जैसे यहां देखिए, मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का यहां एक एटम, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में केवल एक एटम है। ये अनबैलेंस्ड हो गया, बराबर नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन है इसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फिर यहां आइए, हाइड्रोजन का 2 एटम है रिएक्टेंट्स में, हाइड्रोजन का 2 एटम है प्रोडक्ट्स में भी।
हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन ध्यान देने की बात है ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स में केवल 1 एटम है, यानी कि ऑक्सीजन यहां भी बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं वो भी जरा देखते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन, a chemical equation in which the number of the atoms, the number of the atoms of each element is the same in the reactants and products is called a balanced equation। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इजी एज फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, इसी को बैलेंस्ड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो इसको 2 एटम करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। अब हो गया मैग्नीशियम का 2 एटम, मैग्नीशियम का यहाँ 1 एटम है, तो इसको भी 2 कर दीजिए। अब बैलेंस्ड हो गया, मैग्नीशियम का 2 एटम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो। आइए अब दूसरे वाले इक्वेशन को देखते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के 2 एटम तो है, लेकिन ऑक्सीजन के मात्र 1 एटम है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए यहां पे हम 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन के 2 एटम बैलेंस तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया और हाइड्रोजन के मात्र 2 एटम है, तो यहां पे 2 लगा देंगे। और ये अब हाइड्रोजन के 4 एटम रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन के 4 एटम, यहां रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम्स और प्रोडक्ट में भी 2 एटम। ये दोनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन के एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। प्रिय बच्चों, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स।